एक हमारे मित्र ने पूछा है कि हस्बैंड वाइफ की अगर लड़ाई हो और दोनों के बीच में बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तो एकदम शुरू में तो हम दोनों के बीच में कोई लड़ाई नहीं हुई, लेकिन बाद में जब मेरी रिम्पी मेरे साथ मेरे घर पे आई, मेरे पेरेंट्स के घर पे आई थी, तो बीच में कभी कभी हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाया करती थी। और मैंने देखा था कि उस मिसअंडरस्टैंडिंग का जो मेन कारण होता था वो उस समय मुझे समझ में नहीं आता था, बिल्कुल समझ में नहीं आता था। ये काफ़ी टाइम तक चला, हमारी 15-20 दिन में एक आध बार किसी बात को लेकर के बहस हो जाती थी और वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थी। वो सॉल्व कब हुई? जब हम लोग उस जगह पे जहाँ रहते थे वहाँ से हट के दूसरी जगह पर गए और वहाँ पर चीज़ें धीमे धीमे खुलती गई, धीमे धीमे प्रॉब्लम सॉल्व होती गई, एक दूसरे को हम समझना शुरू कर दिया, एक दूसरे को जानना शुरू कर दिया और हमारी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी या झगड़े वगैरह थे वो काफ़ी कम हो गए। शुरुआत कहाँ से हुई मैं वो बताना चाहता हूँ आपको, और कारण क्या था ये भी बताऊँगा, और उसको कैसे ख़त्म किया मैं भी बताऊँगा। जो हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग की ख़त्म होने की शुरुआत कैसे हुई, एक दिन किसी बात को लेकर के रिम्पी ने मुझे कुछ कहा, मैंने उसको कुछ कहा कि बड़ी अच्छे लोग हैं, मैं उनसे मिला हूँ और बहुत अच्छे। रिम्पी ने कहा इतने भी अच्छे नहीं हैं। मैंने कहा तुम्हें लगता है तुम ही सही हो, मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है। तो उसने कहा नहीं तुम भी सही हो, लेकिन जो मैं कह रही हूँ वो भी सही है। तो वो बात मैंने देखा कि फिर बहस में चली गई। बहस के बाद मन उखड़ से जाता है, लगता है बात करने का मन नहीं कर रहा है, मेरा सामने वाला पार्टनर तो मुझे समझेगा नहीं। तो एक हमारे मित्र थे जो कृष्णमूर्ति के साथ कुछ टाइम वो रहे थे, मतलब कृष्णमूर्ति के जब थे उनके से मिलते थे, वो काफ़ी स्पिरिचुअल आदमी हैं, तो वो हमारे साथ वहीं रहते थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि पता है आशीष जी, एक काम करिए, आप अपनी पाली को छोड़ करके, अपनी टीम को छोड़ करके रिम्पी की टीम में चले जाइए। मैंने कहा मतलब? बोलते देखिए रिम्पी कुछ कह रही हैं और आप कुछ कह रहे हैं, दोनों में दो बातें अलग अलग कह रहे हैं, तो आप कुछ देर के लिए ये मान के चलिए कि जो रिम्पी कह रही हैं वो सही हैं और आप उनको ही फेवर करिए अपने तन मन धन से। लेकिन मैंने कहा लेकिन मैं बोलते आप सही हैं, आप जो कह रहे हैं वो सही है, आप उस परिवार के साथ ज़्यादा रहे हैं और आप मानते हैं कि वो पर सही परिवार है, बट मान लीजिए रिम्पी उसको नहीं मानती है, तो फिर भी आप अपनी वाइफ की तरफ हो जाइए। जैसे दो टीम खेलती हैं, जब गेम्स खेलते हैं तो दोनों अलग अलग टीम होती है, एक जीतेगी दूसरी हारेगी, बोलते हैं आप अभी अपने आप को जिताने की कोशिश मत करिए, आप अपनी वाइफ की तरफ हो जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर सकता था। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने कहा रिम्पी को कि हाँ रिम्पी यार तुम सही कह रही हो, मैं हो सकता है मैं उस परिवार को ठीक से जानता ना हूँ, क्योंकि तुम लेडीज़ हो और लेडीज़ जिस तरह से दुनिया को देखती है वो अलग होता है, वो जेंट्स उस तरह से नहीं समझते। मैंने क्या किया, मैंने अपने आप को हटा दिया उस टाइम पे, मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरी जो बिलीफ थी उसको मैंने हटा दिया। मैंने ऐसे बोला एज इफ वो मेरी टीम में है या मैं उनकी टीम में हूँ। मुझे अच्छा लगा बहुत, बिकॉज उस समय वो भी रिलैक्स्ड हो गई, रिम्पी रिलैक्स्ड हो गई, क्योंकि कोई बात थी जो हम दोनों के बीच में एक तरह से रस्सी को पकड़ खींचातानी चलती रहती, तो एक तरफ से मैंने छोड़ दिया तो रस्सी उस तरफ चली गई, टेंशन खत्म हो गई। खींचातानी में टेंशन होती है नहीं, रस्सी टेंशन बोलते हैं, रस्सी में जो खिंचाव होता है उसको अंग्रेजी में टेंशन बोलते हैं, खिंचाव को ही टेंशन बोलते हैं। उस दिन मैंने खास चीज़ देखा कि जो मेरी वाइफ है वो भी मैं ही हूँ बेसिकली। अगर मेरी वाइफ मेरी किसी बात को समझ नहीं पा रही है तो कोई ऐसी कंडीशन है, मेरा ही एक हाफ है, मेरा ही एक ऐसा पार्ट है जो एक खास पर्सपेक्टिव से देख रहा है, और अगर नहीं समझ पा रहा है तो मुझे बेसब्र नहीं होना है, मुझे अलाउ करना है, उसको टाइम देना है कि वो जब भी उसको मौका मिले तब समझे। और उसके बाद से हमने देखा कि हम लोग किसी भी बहस में नहीं जाते। हम लोग जब भी कोई मुद्दा होता है, मैं रिम्पी की बात को ध्यान से सुनता हूँ। अपनी बात मुझे तब रखता हूँ मैं जब वो बहुत शांत होती है, जब ओपन होती है, और बहुत इनडायरेक्ट तरीके से रखता हूँ मैं। और एक बड़ी खास चीज़ मैं करता हूँ, कभी मैं नहीं मिस करता हूँ, जब मैं कुछ बोल देता हूँ, जैसे मैंने अपना बात बोल दी, और मैं ये कभी नहीं चाहता हूँ कि वो मेरी बात सुन करके वो मेरी बात माने। वो फ्रीडम मेरी वाइफ की है कि वो उसको एक्सेप्ट करे ना करे, वो एक इंडिविजुअल है। अगर मैं एक इंडिविजुअल को, एक अलग इंसान को मैं फोर्स करूंगा कि मेरी बात को समझे और मेरी बात को माने, तो वो एनफोर्समेंट हो जाता है, एक तरह का मेंटल वायलेंस हो जाता है। ये इसकी फ्रीडम है रिम्पी की, मेरी वाइफ की फ्रीडम है, हर किसी की फ्रीडम है। मैं बच्चों के साथ भी यही करता हूँ। अब तो अगर बच्चों को मुझे लगता है बच्चों को कोई बात पता होनी चाहिए, तो मैं उनको बहुत इनडायरेक्टली कन्वे करता हूँ। उसके बोलते हैं तुम समझदार हो यार, तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसे करो। और मैं पूरी तरह से इस चीज़ में सच होता हूँ। ऐसा नहीं होता कि मैं टॉर्चर करूँ या ब्लैकमेल करूँ कि नहीं तुम ऐसा करोगे तो मैं नाराज़ हो जाऊँगा। आप इसमें पढ़िए ही मत,
उस आदमी को पूरी फ्रीडम दे दीजिए कि जो उसको जैसा ठीक लगता है वैसा करे। आप देखेंगे चमत्कार हो जाएगा। मेरी जो आखिरी मेरी वाइफ से, मेरी लिप्पी से लड़ाई हुई थी, मेरे ख्याल से 4 या 5 साल पहले हुई थी। उसके पहले, और जैसे मैंने बताया था, 15-20 दिन में, महीने भर में एक आध बार बहस हो जाती थी। लेकिन जो 4-5 साल पहले एक घटना हुई थी, उसके बाद से कभी नहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हमारे बीच में। थैंक यू। हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि इस तरह की काम की बातें आप जानना चाहते हैं, तो अपने सारे फ्रेंड्स से, जहाँ पर भी जो भी मैरिड कपल्स हैं, उनसे ज़रूर शेयर करिए, ताकि उनकी भी एक ऐसी ही लाइफ हो सके जो खूबसूरत हो। और हस्बैंड वाइफ के बीच में एक, दोनों हस्बैंड वाइफ 2 नहीं होने चाहिए, एक होने चाहिए। तो उनको भेजिए, ये वीडियो भेजिए, शेयर करिए उनके साथ। और आपके कमेंट के ज़रिए मुझे बताइए कि आपने जो एक्सपेरिमेंट्स किए हों या जिस बात पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो, तो मुझे शेयर करिए। हो सका तो मैं उस पर और डिस्कशन करूँगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, बहुत जल्दी ही हम लोग अपना एक अलग प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं, जहां पर आप हमारे साथ ज़ेनोगा बेसिक कोर्स है या प्राइम है या बिज़नेस कोर्स है, हम लोग और भी बहुत ढेर सारे कोर्सेज़ लाने की तैयारी कर रहे हैं। तब तक मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे साथ पर्सनली जुड़ करके कुछ सीखना चाहते हैं तो ज़ेनोगा बेसिक कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप व्हाट्सएप करके ही ये कोर्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।